जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ। ठीक है, आप शायरी सुन सकते हैं। ठीक है, तो जिससे शायरी से बहुत आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी और पूरा एनर्जी के साथ मैं आपको अच्छे बढ़िया सुनाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है ना, और स्पीच भी सुनाता हूँ जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें दोस्तों। तो क्या है कि देखिए दोस्तों, लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं उनको क्या जीवन में एक अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता है, डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो मेरा माध्यम ही यही है, मेरा चैनल का माध्यम ही है आपको आगे बढ़ाना। ठीक है, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको समझ के सारी चीज़ें अच्छी डायरेक्शन मिल सके, आप आगे बढ़ सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज भी एक बहुत अच्छी मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच लेकर आया हूँ। तो बढ़िया गहराई से समझिएगा, बहुत इसमें गहराई वाली बात है ना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या होगा कि आपको पता है, बार बार मुझे बताना पड़ता है और आप भी समझें इन चीज़ों को कि चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ स्पीच वाला, शायरी वाला या स्टोरी वाला, तो अगर आपके पास चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो होगा क्या है कि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके क्या है यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख जाएगा और आप आसानी से आपके समय के हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज बड़ी प्यारी स्पीच है, मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत अच्छी आज मोटिवेशन स्पीच है, तो आप गहराई से समझना उसको अच्छे से। तो क्या है कि देखिए दोस्तों, दुनिया जो होती है ना, दुनिया आप पर भरोसा कब नहीं करती। बहुत गहराई वाली बात है। दुनिया आप पर तब भरोसा नहीं करती जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते। अगर आप दुनिया आप पे तब विश्वास नहीं करेगी जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा। आप कोई भी काम करिए। ठीक है, यही हमारी स्पीच रहेगी और इसी को मैं अच्छे से गहराई से समझाऊंगा कैसे इस लोग अपना भाई आप पे भरोसा नहीं करेंगे। लोग क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि मेन पॉइंट्स क्या है दोस्तों कि आपको अपने ऊपर पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, कोई भी आप काम कर रहे हैं जब आपको भरोसा ही नहीं है। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि करना आपको है और आपको खुद को ही भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब ये तो सही बात है, देखो भड़काने वाले तो बहुत हैं, अरे ये नहीं कर पाएगा, अरे ये हो ही नहीं सकता, ये सारी स्थिति होती है। देखो भड़काने वाले तो बहुत हैं चारों तरफ से, समझाने वाले दुनिया में बहुत कम मिलेंगे आपको, पर भड़काने वाले तो बहुत मिलेंगे चारों तरफ से। दिमाग खराब करने वाले बहुत मिलेंगे आपका, जो दिमाग डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे आपको। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़, अरे भाई मत करो तुम, सारी चीज़ मत रोकेंगे वो लोग आपको। अब पॉइंट ये आता है कि दुनिया तो कुछ भी बोले, हो सकता है आपके जो अपने लोग हों, आपके अपने वाले, वो भी रोकने की कोशिश करेंगे आपको कि नहीं नहीं बेटा रहने देते, उससे नहीं होगा। कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं आप, अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, अब आप उनकी बात सुन रहे हैं तो फिर सोचिए फिर आपका भरोसा कहाँ है, आपका विश्वास कहाँ है। देखो ना तो भगवान वो है ना भगवान आप। तो सबसे पहले आपका भरोसा ही आपको जिताएगा। समझ में आया दोस्तों? जैसे कि एग्जाम्पल में बच्चे जैसे कलेक्टर की तैयारी करते हैं, किसकी करते हैं? कलेक्टर की बात करें, ये तो आप भी जानते हो, जिले का एक ही कलेक्टर होता है। सोचने वाली बात है, और एक जिले में लाखों लोग रहते हैं और उसमें कितना एकदम विश्वास होता है, दृढ़ संकल्प के नहीं यार क्या है कि मैं कलेक्टर बन सकता हूँ, 100% कलेक्टर बन सकता हूँ। अब आप सोचिए वो कितने लोगों में फाइट करेगा और उसमें भी कॉम्पिटिशन है। अब जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं बेटा, अपन मध्य प्रदेश में करोड़ों लोग लेते हैं। समझ में, अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो अपन 10 करोड़ के समथिंग मध्य प्रदेश में आबादी है ना, और आप नेट पर सर्च कर सकते हैं जो भी है, पर एवरेज यही अपना 9 से 10 करोड़ के समथिंग है। तो अगर आप सोचोगे टोटल मध्य प्रदेश में जिले कितने, 55 जिले हैं और उसमें आप कलेक्टर भी 55 बनेंगे, है ना। तो फिर वो बच्चे कितना माइंडसेट रहता है उनका, कितना खतरनाक उनको विश्वास होता है, वो कलेक्टर की तैयारी करते हैं। ये थोड़ा गहराई से लो आप, सोचिए वो कलेक्टर, उनका माइंडसेट क्या होता है, उन कितना खतरनाक विश्वास होता है, दृढ़ संकल्प के नहीं यार आई कैन डू इट, फाइनल माई डिसीजन कि मैं कर सकता हूँ। तो सोचने वाली बात है, जब वो कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते कोई भी काम। समझ में आई बात? ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो खुद पे विश्वास करके पूरी दुनिया को हासिल कर सकते हैं, है ना। जब देखो दुनिया तब विश्वास नहीं करेगी जब आपको अपने ऊपर खुद पे विश्वास नहीं होगा। मैंने बोला ना, दुनिया तब विश्वास नहीं करेगी जब आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए आपको खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। और एग्जाम्पल में हम बात करते हैं जैसे कि भाई, अब जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक लगे रहते हैं, वो प्रयास करते रहते हैं और इतने पागल हो जाते हैं वो कि वो सब दुनियादारी सब भूल जाते हैं, वो रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं। वैज्ञानिक वो होते हैं, और तो और उनके पास इतना समय भी नहीं होता है कि वो अपना बाल कटवाएं या सेविंग बनवाएं, कुछ नहीं। बस उनका एक ही माइंड सेट रहता है कि नहीं यार मुझे रिसर्च करना है, मुझे खोज करना है, मुझे है ना, ये कंडीशन है, मुझे आविष्कार करना है। बस लगे रहते हैं, वो लगे रहते हैं, पागल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पागल। समझ में आए? पागल का मतलब भी समझते हो? पागल का मतलब होता है कि प्रगति को, है ना, प्रगति को पाने वाला। क्या होता है?
पागल, प्रगति को पाने वाला, गतिशील। समझ में आ गए? तो पागल से देखिए, पा का मतलब होता है क्या? प्रगति। गा का मतलब पागल, है ना? तो पा से मतलब प्रगति, है ना? गा से मतलब गतिशील, है ना? पागल। ला का बाल बत रहे लगातार, अपनी प्रगति को गतिशील लगातार पाने वाला। क्या होता है? पाने वाला। प्रगति आप बोल सकते हो, पागल मतलब तो पाने वाला, लगी कंटिन्यू, तो वो होता है पागल। ठीक है, और अपने हिसाब से शब्दों में आप समझ सकते हो। मतलब पागल का मतलब ही होता है, पागल एक तो वो पागल होता है जिसका दिमाग क्रेक हो जाता है, एक पागल वो होता है जो पाने वाला होता है, जिंदगी में कुछ कर दिखाने वाला होता है। तो इस चीज़ को गहराई से लें आप, भाई वो कैसे पागल होते हैं, समझ में आए? गहराई से इन चीज़ों को समझें आप। भाई वैज्ञानिक भी लगे रहते हैं सारी चीज़। अब आप सोचो बेटा, आज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप, या आपके घर में आप टीवी देखते होंगे, ठीक है ना? अब सोचो ना, उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। आज मैं भी मोबाइल के माध्यम से आपको वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आप देख पा रहे हैं, आज मुझे सुन पा रहे हैं। तो सोचो भाई, इसको भी तो किसी ने बनाया होगा। अगर इसको आज नहीं बनाया होता तो आज आपको पता है ना, मोबाइल से हमारे कितनी ज़िंदगी आसान हो चुकी है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा यार, वो व्यक्ति भी तो था, उसने कैसा भरोसा रखा होगा कि जिसने मोबाइल बनाया है। सोचने वाली बात है। तो भरोसा रखना पड़ता है। जिस तरीके से माँ होती, माँ को अपने बच्चे पे भरोसा होता है कि नहीं यार, बड़े होकर मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। माँ बाप को भरोसा होता है। अब उनको नहीं पता बच्चा कैसा निकलेगा, क्या निकलेगा, पर एक भरोसे पे ही वो करते हैं। खुद पे भरोसा होता है कि नहीं यार, मेरे बच्चों को मैं अच्छा पाल पोस के बड़ा करूंगा। अब वो अलग बात है कि वो संगति कैसी पल जाए, पर एक भरोसे पे पूरी दुनिया कायम बेटा। अगर देखा जाए तो अगर ये पूरी दुनिया चल रही ना पूरी भरोसे पर, पहले इंसान खुद पे विश्वास ही करता है। और ये 100% प्रूफ है, जब इंसान अपने आप पे विश्वास करता है ना, फिर दुनिया भी उस पर विश्वास करती है। और जब आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो दुनिया कहाँ से विश्वास करेगी? दुनिया मतलब लोग। समझ में आ गई ये चीज़? तो मेन कहानी सब आपसे शुरू हो रही है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको पूर्ण भरोसे से करिए, दृढ़ संकल्प से करिए कि नहीं यार, मुझे कर सकता हूँ। और जब आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे ना, तो डेफिनेटली दुनिया आप पे विश्वास करेगी। समझ में आ गए? बस दुनिया देखती है कि हारेगा कि जीतेगा, बस ये लगे रहते हैं। आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके अपने लोग भी होते हैं। आपने कोई भी काम स्टार्टअप किया, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना, या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, कहीं पे भी आप लगे हैं, तो लोग बस देखते हैं यार, देखते कामयाब होगा कि नहीं होगा, यही लगे रहते हैं, देखते कामयाब होगा कि नहीं होगा। समझ में? मतलब उनके मन में ये होता है। पहले क्या होता है, जैसे अगर आप लगे तो आप बोला अरे यार कहाँ लगा, कुछ नहीं होगा, फलाना ठिकाना, है ना, पर उनके मन में भी ऐसा रहता है, यार ऐसा ना जीता। कुछ लोग तो पता जलने वाले होते हैं, उनको जलन होती है, ऐसा नहीं यार हमसे आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं हमसे ज़्यादा पैसा कमा ले, ऐसा नहीं जैसा हमसे अमीर बन जाए। कुछ तो ये सोचते हैं, तो कुछ इसलिए तुम्हें भड़काते हैं, इसलिए तुम्हें बेकाते हो यार, ऐसा नहीं यार ज़्यादा पैसा ना कमा ले यार, पर हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। सोचने वाली बात है। मतलब वो ये बोलते हैं यार ऐसा ना हमसे ज़्यादा तरक्की कर ले। वो तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या तुम्हारे अड़ोस पड़ोसी भी हो सकते हैं, है ना, ये चीज़ कोई भी हो सकता है। तो उनको एक जलन भी होती है, यार ऐसा ना हमसे ज़्यादा कमाने वाला बन जाता, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं बचेगी। तो सोचने वाली बात है। तो अब ऐसे व्यक्ति की सुनने से क्या मतलब? अब वो आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो उनके भरोसे से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? भाई आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। 100% हम कर सकते हैं। जब आपको खुद पे भरोसा है तो फिर तो दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आप। जब अपने आप को नहीं रोक पा रहे तो कौन रोकेगा आपसे? आपको कोई नहीं रोकता, आपको कोई नहीं हरा सकता। समझ में? आपका डिसीजन, आपका संघर्ष ही आपको आगे बढ़ाएगा दोस्त। तो इसलिए किसी के बहकावे भड़काने में नहीं आना। दुनिया रही, मैंने बोला ना, दुनिया तो भरोसा नहीं करेगी। दुनिया जब तक भरोसा नहीं करेगी जब तक कि आप खुद पे आप अपने आप को भरोसा नहीं करेंगे। कोई भी काम शुरू करते हो, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी काम करते हैं तो आसानी से हो जाता है। दुनिया में कोई भी काम करिए, देखिए परेशानी तो रहती लाइफ में, स्ट्रगल तो करना पड़ता है, संघर्ष तो रहता है, मुश्किल तो आएगी आपके जीवन में। कोई भी काम कर लीजिए बिना मुश्किल, देखो बिना मुश्किल के कोई काम होता ही नहीं है। अब जैसे खाना भी खा रहे हो, ठीक है, अब इसमें भी मुश्किल बताता हूँ। अब खाना सब किसी ने थाली लगा के दे दी है, अब उसको एक एक कोर लेके आप खाना खाओगे, उसका एक एक खाने का टुकड़ा लेके आप खाओगे, तो मुश्किल है दांत से चबाना। अब बहुत सारे लोगों को उनको चबाने में दिक्कत आती है, अरे यार जल्दी जल्दी खा लो, ऐसा थोड़ी होता भाई। देखो हर काम में, है ना, उसको भी हमें चबाना पड़ेगा, वो बार बार चबाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा अच्छा चबाओगे उतना अच्छा खाना आपका, देखा जाए तो आपका पाचन अच्छा होगा, बढ़िया, और उसकी एनर्जी मिलेगी, आपको प्रोटीन्स मिलेगा। और उल्टा पुल्टा खाओगे तबीयत खराब हो जाएगी। तो काम तो ज़िंदगी में देखिए, मेहनत तो हर चीज़ में। अब ये थोड़ी कि आप भाई दिमाग ख़राब कर लें, खुद का भरोसा तोड़ दें, ऐसा थोड़ी होता है। समझ में? अब जैसे कि देखिए, अब कोई भी बच्चा होता है, छोटा होता है, जब वो
खुद का ही विश्वास रहता है उसका कि नहीं यार मैं चल पाऊंगा। भले बच्चा जरूर है पर उसका भी दिमाग चलता होगा कि यार 100% मैं चल सकता हूँ। पर वो जब जो को चलना कितना दिक्कत आती है भाई, फिर वो इसके बाद क्या करते हैं, वो चलना सीखता है। ठीक है, पहले तो वो बच्चा रहता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो ऐसे ही वो जिसको घुटैया बोलते हैं गाँव की लैंग्वेज में ना, तो वो चलता है वो मीन्स मतलब खड़े होके ना, है ना, हाथ और अपने पैरों से चलता है वो। इसके बाद फिर अपना और बड़ा होता है वो, फिर वो हिम्मत करता है किसी सहारे का पकड़ के कोशिश, वो विश्वास ही होता है उसका। फिर वो क्या होता है, खुद पे विश्वास होता है। समझ में, कभी कभी तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नहीं ये बच्चा गिर जाएगा, अरे अभी इसको जल्दी मत चला, पर उसको खुद पे विश्वास होता है, नहीं मैं कर सकता हूँ। अंदर उसकी देखो छोटा दिमाग है बच्चे का, पर कैसा सोचता है वो। इसके बाद फिर वो बड़ा होता है ना। फिर आपने देखा होगा, आपने भी सीखा होगा कि साइकिल आप चलाते थे तो भाई कितने गिरते थे, याद करो अपने दिन, है ना। साइकिल चलाना तो अच्छी बात है, और अगर नहीं चलाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपने देखा होगा कि आपके साथ भी आपके, चलो आपको नहीं चलाना आता, चलाना तो बहुत वेरी गुड, अगर आपको साइकिल चलाना आता तो आपने देखा होगा सीखते टाइम कैसा लगा होता आपको। एकदम से चलाना सीख गए थे साइकिल? नहीं, कई बार गिरे होंगे, और कई बार तो इतनी भयंकर गिरे होंगे कि आपको भयंकर खतरनाक लग गई होगी, चोट भी आई होगी, है। कभी तो देखा जाए पैर में लग गई होगी, कभी हाथ में लग गई, कभी दांत टूट गया होगा आपका हो जाता है कभी कंडीशन, भाई गिर गए खतरनाक तरीके से, दांत टूट गया आपको। तो एक बात तो दांत भले तोड़ दिया आपने, तो क्या साइकिल चलाना सीखना भूल गए थे क्या? नहीं, ये छोड़ दिया था आपने। भरोसा था, भले आपका दिमाग में ये था, भले साला आज एक दांत टूटा, भले आज कल मेरी पूरी 32 से टूटे तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। मतलब भले जब छोटे थे पढ़ते को एनर्जी कितनी थी होती थी आपके अंदर। और डेफिनेटली आपने भाई बच्चे होते थे उनके जो दांत कैसे टूटते थे, ऐसे इधर उधर गिरने में टूटते थे दांत। समझ में आ गई, ये चीज़ होती थी। हिम्मत नहीं हारी ना यार आपने, फिर आप कैसे हिम्मत हार सकते हो? आपने देखो ना हर काम तो कितने, इतना स्ट्रगल वाला काम, इतना खतरनाक वाला काम साइकिल चलाना सीखना, कितना गिरते हैं, उल्टा पुल्टा कहीं भी गिर जाते हैं, रोड पे गिर गए या कुछ हो गया, यार आपने हिम्मत ही नहीं हारी। सोचने वाली बात है लोग, हाँ बहुत सारे लोग देखने वाले होते, जब आप गिरते थे आप वो लोग कहते अरे यार ये तो नहीं सीख पाएगा, ये तो ऐसा भयंकर गिर रहा है, इसको तो बहुत समय लगेगा, ये नहीं सीख सकता साइकिल चलाना। पर फिर भी देखो आपके अंदर खुद का विश्वास था, आपका दृढ़ संकल्प था, आप सीखे कि नहीं सीखे। ऐसी कार की बोलते हैं भाई लोग, कार क्या करते हैं, कार चलाते हैं तो एकदम से थोड़ी चलती है यार, बहुत दिक्कत आती है कार चलाने में। ठीक है ना, मैंने भी सीखी, मुझे भी बहुत समस्या आई है, पर ऐसा थोड़ी कि मैंने हार मान ली, दृढ़ संकल्प था कि चलाऊंगा मैं कार, और आज देखो बढ़िया लॉन्ग ड्राइव पर अच्छे से इस गाड़ी चलाता हूँ, बढ़िया ये चीज़। तो ऐसे ही हमें क्या खुद पे विश्वास होना चाहिए। दुनिया का तो देखो यार दोस्तों, कोई भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत लगन विश्वास है तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, और दुनिया के चक्कर पड़ना बेकार है। जो दुनिया के चक्कर में पड़ेगा वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। दुनिया तो देखो ऐसी यार, अगर नहीं करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और कर लोगे तो लोगों को जलन होगी, सीधी बात। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, ठीक है ना, अरे वो नहीं कर पाए ऐसा बस। और अगर कर लोगे ना, अच्छा सक्सेस हो जाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे, तो लोगों को जलन होगी, और यार इतनी तरक्की कर ली इसने। तो यही है दुनिया यार, समझ में, दुनिया के चक्कर में अपना दिमाग खराब नहीं करना। दुनिया लोग कौन है, लोग वही आपके आस पड़ोस लोग, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मामा चाचा, ये सब ऐसे लोग हैं। देखो अपने पापा माँ बाप अपने माँ बाप ही रहते हैं, माँ बाप तो चाहता है, और माँ बाप को भड़काने वाले वही होते हैं। एक बात बताइए कि भाई कोई भी काम स्टार्टअप कर रहे हैं, जब माँ बाप तो कहते हैं हाँ बेटा करो। अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, माँ बाप आपके मिलने आते हैं, तब तो वो एग्री होते हैं, पर होता है क्या, उनका दिमाग खराब करने वाला कौन होता है, वो यहाँ से जाते हैं ना, तो आपके रिश्तेदार हुए, मामा चाचा बुआ मौसी, ये पूरा दिमाग खराब कर देते हैं, इसलिए बेचारे उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। पर एक बात बताओ ना यार, करना आपको है तो आप अपने ऊपर दृढ़ संकल्प रखो, अपने खुद पे विश्वास रखो। करना आपको है तो आप क्यों हिम्मत हार जाते हो? आपको हिम्मत नहीं हारना है ना। और बल्कि मैं तो ये चाहूँगा आपको इतना उनको विश्वास दिखाना है कि 100% दुनिया कोई भी कहे पापा मैं करके दिखाऊंगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो सोचने वाली बात यार, इतने सारे लोग कर सकते तो आप क्यों? भाई आपको थोड़ी बोलना है कलेक्टर बन जाओ, आपको थोड़ी बोलना है वैज्ञानिक बन जाओ यार, वैज्ञानिक बनने का तो नहीं बोल रहे हैं आपसे, ना कलेक्टर बनने का बोल रहे हैं। आप एक ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सफल नहीं हो पा रहे, सफलता नहीं मिल पा रही, सोचने वाली बात। और इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है, ये भी आप जानते हैं। रही थोड़ा सा अमाउंट, यार इतना अमाउंट आप जो लगाए हो, आप सोचो बहुत बड़ा अमाउंट है बेटा, इतना तो गुटखा चबा के थूक देता है इंसान एक साल में। कितनी सारी सुविधा फैसिलिटी, सारी चीज़ को समझना चाहिए। तो हिम्मत लगन विश्वास से काम करना चाहिए। और जिस भी फील्ड में, अगर से कल से आप जैसे डायरेक्ट सेलिंग करके बहुत आगे बढ़ गए है ना, या जो भी आप एक बहुत बड़ा बिजनेस ट्रेंड करना चाह रहे हैं, तो बेटा उसमें बहुत विश्वास की जरूरत पड़ेगी। सोचो आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं। सोचो उन्होंने कैसे विश्वास जुटाया होगा। उनको नहीं पता होता है कि वो आज वो 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं,
500 करोड़ लगा रहे हैं, क्या पता फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, पर एक विश्वास के तौर पे इतना पैसा लगा देते हैं। तो सोचो ना, जब वो इतना कर सकते हैं उनके अंदर कैसे विश्वास आता होगा। तो बेटा वो उनके पास इसलिए आता है क्योंकि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, इसी तरीके से वो भी किसी से एडवाइस लेते होंगे। तो उनका विश्वास ही, उनका दृढ़ संकल्प उनको आगे लेके जाता है। समझ में आ रहा है। तो वही कहने का मतलब है दोस्तों, आज स्पीच का मतलब ही है कि आप खुद पे विश्वास स्टार्ट कर दीजिए। 100% मैं चैलेंज के साथ बोलना चाहूँगा कि आपको अपने खुद पे विश्वास होना चाहिए। दुनिया आप पे विश्वास करेगी 100%, और अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे ना, दुनिया आप पर विश्वास नहीं करेगी। समझ में, इसको बहुत गहराई से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी फिर आज के लिए इतना ही। और मैं जितना भी कम समझाता हूँ तो उसको आप गहराई समझिए। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे समझाऊँ तभी आपको समझ में आए। नहीं, समझदारी इसी में है कि भले ही मैं आपको अगर 10-15 मिनट समझा रहा हूँ तो इसको गहराई से समझ के आप आगे बढ़ें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपन वीडियो में, है ना, नेक्स्ट स्पीच में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।